दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाभारत कर्ण पार्ट 1। हमने कल पढ़ लिया तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि वे भागी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण कर्ण को ताकत में कम करने की इच्छा से उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिया। इस अद्भुत दानवीरता को देखते इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे दान करें। बड़ी प्रशंसा के साथ अपना यह शस्त्र कर्ण ने देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्राह्मण शस्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्राह्मण शस्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण से झाग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की झांग से नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और झांग में से लहू की धारा बहने लगी। कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, झांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून में परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण को झांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा, सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। अतः उन्होंने इसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत में समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रक्षसेन में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में
धंस जाएगा। परशुराम जी का यह सांप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उसकी सिखाई हुई ब्राह्मण विद्या याद रही। पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को यही याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरव का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र में युद्ध के भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने दो दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। और माता कुंती ने जब यह सुना तो उसने दुख का पार न रहा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कर्ण महाभारत की कथा अच्छी लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।